यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स का उपयोग किया गया होगा। यूरिया के बारे में और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, लोगों को जहर खिलाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। आज के टाइम पर अगर आप मार्केट से कोई भी खाने की सब्जी या फिर फल लेके आते हो तो उसके अंदर 99.99% ये चांस होगी कि उस चीज को बनाने के अंदर यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स का उपयोग किया गया होगा। और इन सब बातों को जानते हुए भी आप उस फूड को हाइजीनिक फूड मानकर बड़े चाव से खाते हो और इस बात से अनजान कि यही हाइजीनिक फूड आपके लिए स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहा है। जाए तो यूरिया का कोई बड़ा और डायरेक्ट तो साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को कमजोर करता है। तो जानते हैं यूरिया के बारे में और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। 1965 से पहले भारत के लोग यूरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। 1965 से 1966 के बीच में भारत के अंदर हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये ग्रीन रेवोल्यूशन अपने साथ में लेके आया यूरिया का बोरा। और इस यूरिया के उपयोग से पहले भारत के किसान अपने घर में गाय भैंसों के गोबर से बनी खाद और किचन वेस्ट को भी काम में लेते हैं, जिसे कि ऑर्गेनिक खाद के रूप में देखते हैं अपन लोग आज के टाइम पे। यानी पहले के टाइम पर किसान किसी प्रकार के सिंथेटिक केमिकल को खाद के रूप में उपयोग नहीं करते थे। इसकी वजह से जैसे भारत के अंदर यूरिया आया तो सबसे पहले तो किसानों ने इसे उपयोग करने के लिए मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को लालच दिया गया और लालच की वजह से उन लोगों ने इसके साथ में खेती की और इसकी खेती की वजह से लोगों को 3 से 4 गुना फायदा हुआ। और इस फायदे को देखते हुए दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और धीरे धीरे सभी लोग इसके आदी हो गए। अब यूरिया की वजह से लोगों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फसल मिलने लगी। इस खेत के अंदर 5 बोरे गेहूं निकलता था, उस खेत के अंदर 15 बोरे गेहूं निकलने लग गया। मानो कि यूरिया कोई खाद न होकर उन लोगों के लिए जादू था एक तरह का। अब यूरिया के आ जाने की वजह से भारत के अंदर जो फूड क्राइसिस चल रहा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही टाइम पे बाद में यही यूरिया अपने असली रूप दिखाने लग गया। पहले तो लोगों की बहुत ही अच्छी पैदावार हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग लालच में आकर यूरिया का उपयोग बहुत ही ज्यादा करने लगे और इसकी वजह से ये हुआ कि जमीनों की उर्वर क्षमता कम हो गई और उर्वर क्षमता कम होने की वजह से धीरे धीरे फसल की पैदावार कम होने लग गई। खेतों के अंदर यूरिया का उपयोग करने का उद्देश्य केवल इतना सा था कि मिट्टी के अंदर की नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, लेकिन किसानों ने लालच में अगर यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल किया तो इसका साइड इफेक्ट निकल कर ये आया कि मिट्टी का जो नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल था वो बिल्कुल पूरी तरीके से बिगड़ गया। तो इसकी वजह से यह हुआ कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई और उसकी वजह से मिट्टी का एसिडिफिकेशन होने लग गया, यानी कि मिट्टी की अम्लता बढ़ गई, जिसको हम सॉइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और मिट्टी की फर्टिलिटी की मात्रा भी कम होती गई, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। और साथ ही जब बारिश आती थी तो ये नाइट्रोजन पानी के साथ में मिल जाता, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता और साथ के साथ ही ये नाइट्रोजन ग्राउंड वाटर के अंदर भी मिल जाता, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का भी पोल्यूशन होने लग गया। और इसके साथ ही नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड बनते हैं जो एयर पोल्यूशन का काम करते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अब ये तो थे यूरिया के अधिक उपयोग की वजह से फार्मर और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को होने वाले नुकसान। अब अपन उन नुकसानों की बात कर लेते हैं जो यूरिया के उपयोग की वजह से अपने शरीर के अंदर होते हैं, अपनी बॉडी को कौन कौन से नुकसान होते हैं यूरिया के ज्यादा उपयोग की वजह से। तो जैसे कि मैंने पहले बात की, जो नाइट्रोजन होती है वो ग्राउंड वाटर के अंदर चली जाती है और जब यही ग्राउंड वाटर अपने घरों के अंदर पीने के पानी के तौर के रूप में आता है, तो जब इसे अधिक नाइट्रोजन वाले पानी को छोटे छोटे बच्चे पी लेते हैं तो उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक भयंकर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और वहीं जब बड़े लोग इस पानी को पीते हैं और अधिक नाइट्रोजन वाले फूड को खाते हैं तो उनके अंदर कई सारी डिजीज होने की संभावनाएं पैदा हो जाती है, जैसे कि थायराइड, कैंसर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज, फेटस के विकास में प्रॉब्लम और ऐसी कई सारी बीमारियां लोगों को हो जाती है। और वहीं जब हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लगे हुए फल और सब्जियों को खाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही कमजोर कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां पल सके। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आई और स्किन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि लोगों को जहर खिलाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। अब आप सोच रहे हो कि इसका जिम्मेदार फार्मर्स को ठहराया जाए, तो केवल अकेले फार्मर्स को इसका जिम्मेदार ठहराना कहीं पर भी सही नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक चीजें खाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसका भुगतान कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। तो इसके पीछे का रीजन ये कि ऑर्गेनिक चीजों को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा समय लगता है। और दूसरी बात ये कि अगर सभी फार्मर्स ऑर्गेनिक खेती करने लग जाएंगे तो भारत के अंदर फिर से फूड क्राइसिस वाली कंडीशन बन जाएगी। लेकिन इन सबको दूर करने के लिए हमारे पास में कई सारे ट्रेडिशनल मेथड है, जिससे कि नाइट्रोजन के स्तर को जमीन के लेवल पर बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक फसल तैयार हुई, वो खेत खाली हुआ और उसके अंदर दालें बो दी जाए, क्योंकि दालों की पौधों की जड़ों के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो इसकी वजह से जमीन के अंदर नाइट्रोजन का लेवल मेंटेन रहता है और जमीन की फर्टिलिटी कम नहीं होती है। और पहले के लोग फल और सब्जियों के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में लकड़ी की राख का उपयोग करते थे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।